एनिमे आज वर्ल्ड में 6000 से भी कई ज़्यादा एनिमे प्रोड्यूस की जा चुकी हैं और इनमें 3200 से भी कई ज़्यादा एनिमे टीवी पर ब्रॉडकास्ट करी जा रही हैं। यहाँ तक कि इनमें 60% एनिमेशन जो कि वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट की जा रही हैं ये सभी जापान में ही क्रिएट की जाती हैं। आपको बता दें कि एनिमे जापान में हैंडमेड कार्टून्स को कहते हैं और जब इन्हें कंप्यूटर पर एनिमेट किया जाता है तो उन्हें एनिमेशन कहते हैं। तो अब आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके चाइल्डहुड का फेवरेट कार्टून के बनने के पीछे की स्टोरी क्या है, यानी कि एनिमे का प्रोडक्शन प्लान, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, स्ट्रेटेजी और इसको बनाने में कितना पैसा खर्चा होता है और भी बहुत कुछ। सो गाइस, इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो से लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1980 के दशक के बाद से मल्टी लैंग्वेजेस में डबिंग, सबटाइटल, प्रोग्रामिंग के बढ़ने और स्ट्रीमिंग सर्विसेज के जरिए एनिमेशन ने इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेस अचीव की है। हिस्ट्री, यानी कि एनिमेशन की शुरुआत हुई तो हुई कैसे। इमाकिमोनो और केजी सबसे पहले जैपनीज़ एनिमेशन माने जाते हैं, जो कि 11th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। लेकिन जैपनीज़ एनिमेशन की सक्सेस 20th सेंचुरी के बाद से स्टार्ट हुई, जब एनिमेशन सीरीज़ को वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा। 1960 के दशक में मंगा यानी कि जापानीज़ कॉमिक्स के आर्टिस्ट और एनिमेटर्स ओसामू तेजुका ने अपनी प्रेजेंटेशन में इन्वेस्टमेंट को कम करने और फ्रेम्स के नंबर्स को फिक्स करने के लिए डिज्नी एनिमेशन टेक्निक्स को डेवलप किया और उसे सिंपल बनाया। टेक्निक्स, आज का मॉडर्न एनिमे एक स्पेशल एनिमेशन प्रोसेस को फॉलो करता है जिसमें स्टोरी बोर्डिंग, वॉइस आर्टिस्ट, कैरेक्टर डिज़ाइन और सेल प्रोडक्शन शामिल हैं। 1990 की स्टार्टिंग से ही प्रोडक्शन प्रोसेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करने और कंप्यूटराइज एनिमेशन का तेज़ी से उपयोग किया जाने लगा। अब आपके एनिमे बैकबोर्ड और पेपर पर ड्रॉ करने तक ही सीमित नहीं रह गए थे, क्योंकि डिजिटल एरा के पहले एनिमेस को ट्रेडिशनल एनिमेशन टेक्निक के साथ पोस्ट टू पोस्ट अप्रोच का यूज़ करके क्रिएट किया जाता था, लेकिन जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी और एक्सपेंसिव होता था। दोस्तों, आपको बता दें जापानीज़ एनिमे अमेरिकन एनिमेशन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, जिसमें एनिमेस को सिनेमैटिक रूप से शूट किया जाता है, जैसे कि पैनिंग, जूमिंग, डिस्टेंस, एंगल्स, शूट्स से लेकर ज़्यादा क्रिटिकल डायनामिक शॉट्स तक, जो कि रियल में प्रोड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जहां जापानीज़ एनिमेशन में पहले एनिमेशन को क्रिएट करके वॉइस दी जाती है, वहीं अमेरिकन एनिमेशन में पहले वॉइस दी जाती है फिर एनिमेशन करते हैं। कैरेक्टर, एनिमे को बात जो दूसरे से अलग बनाती है वो है इसके कैरेक्टर्स, और इनकी सबसे स्पेशल बात यह है कि इन इनमें कैरेक्टर्स के हेयर को बिल्कुल ही रियलिस्टिक बनाया जाता है, जिनको एक यूनिक स्टाइल, कलरफुल और लिवली बनाया जाता है, जो कि हर मूवमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। एनिमे और मंगा आर्टिस्ट अक्सर अपने कैरेक्टर को रियलिस्टिक बनाने के लिए डिफरेंट फेस एक्सप्रेशन और मूड्स का यूज़ करते हैं, जो कि वेस्टर्न टेक्निक से बिल्कुल ही डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, जब एनिमे में एक कैरेक्टर को ओवर एक्साइटमेंट होती है तो उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है, नर्वस होने पर फेस पर पसीने की बूंद दिखती है, या फिर सरप्राइज्ड हो जाने पर उसकी आइज बहुत ही ज़्यादा ग्लो हो जाती हैं। ये सभी स्पेशल थिंग्स क्रिएट करने के बाद आती है म्यूजिक की बारी। एक और बात, तुम मुझे लॉर्ड बीरस कहा करो, क्या तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो? मोस्टली एनिमे टेलीविजन सीरीज में इंट्रो और क्रेडिट सीक्वेंस के साथ जे पॉप और जे रॉक सॉन्ग्स का यूज़ होता है। इसके अलावा स्पेशल सीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन सॉन्ग्स और साउंड इफेक्ट्स को बैकग्राउंड म्यूजिक में बीच बीच में यूज़ किया जाता है। एनिमे को अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के विजन से क्रिएट किया जाता है, जिसमें इनको 4 जनर्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। बच्चों के लिए कोडोमो और लड़कियों के लिए शोजो और लड़कों के लिए शोनन, और अडल्ट व्यूअर्स को टारगेट किया जाता है। शोजो और शोनेन दोनों ही लड़कियों और लड़कियों के बीच अदला बदली करके फेमस हो सकते हैं। फॉर्मेट, कई एनिमे टीवी शोज एक स्पेशल सीरियलाइजेशन पर होती हैं, जहां पर कई कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस एपिसोड्स और सीजन में फैली हुई होती है। ट्रेडिशनल अमेरिकन टीवी शोज में फॉर्मेट एपिसोडिक होता है, जिसमें लगभग हर एपिसोड में टिपिकली सेल्फ कंटेंट स्टोरी होती है, जबकि इसके अपोजिट एनिमे शोज जैसे ड्रैगन बॉल जेड में कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट था, जहां पर कई स्टोरीज, एपिसोड्स और सीजन्स में फैली हुई थी, जो कि उसको ट्रेडिशनल अमेरिकन टीवी शोज से अलग करती है। इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री में 430 से कई ज़्यादा प्रोडक्शन कंपनीज शामिल है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टूडियोज शामिल हैं, जिसमें टॉय एनिमेशन, गानागैक, मैड हाउस, सनराइज, बोन्स, टीएमएस एंटरटेनमेंट, पीए वर्क्स स्टूडियो आते हैं। एक एनिमे एपिसोड के क्रिएशन में लगभग 10 लाख $US से 30 लाख $US तक का खर्चा हो सकता है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 8 करोड़ के बराबर है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पिरिटेड अवे 2001 में जो कि कार्टून आया था, जापान में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एनिमेशन फिल्म भी थी।
यूनाइटेड स्टेट के लिए एनिमे मार्केट 2009 में लगभग 2.74 बिलियन का था, जो कि आज 2022 में यूएसए के लिए 25 बिलियन डॉलर का है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक एनिमे इंडस्ट्री 30 अरब डॉलर तक पहुंचने की कगार पर होगी, जिसमें से 60% से ज़्यादा रेवेन्यू विदेशों से आएगा। तो हम कह सकते हैं कि भले ही एनिमे बनने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा और उसकी कॉपीराइट्स को प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लागत होती है, लेकिन उससे कई ज़्यादा उससे आपको रिटर्न भी कर देता है। अवार्ड्स, हर एक फील्ड की तरह एनिमेशन के पीछे काम करने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा पेचीदा और लागत भरा काम करना होता है। तो ऐसे में क्रिएटर्स को मोटिवेट करने के लिए जापान में कई अवार्ड शोज़ का आयोजन होता है, जिसमें से ओशुजु नोबुरो अवार्ड्स बेस्ट एनिमेशन फिल्म के लिए, मेनजी फिल्म अवार्ड और एनिमेशन कोबे अवार्ड, टोक्यो एनिमे अवार्ड्स और बेस्ट एनिमेशन ऑफ द ईयर के लिए जापान एकेडमी अवार्ड शामिल किए जाते हैं। मीडिया फ्रेंचाइजेस, यानी कि इनकी बिक्री कैसे होती है। जैपनीज ट्रेडिशन और इंटरटेनमेंट ने अपने कंटेंट को ब्रॉडकास्ट मीडिया, गेमिंग टेक्नोलॉजी, सेल फोन्स, टॉयज़ और अम्यूजमेंट पार्क के जरिए हर समय प्रमोट किया है, यानी कि इसमें हर फील्ड से पैसा ही पैसा आता है। साथ ही साथ कई एनिमे और मंगा मीडिया फ्रेंचाइजेस जैसे डेमन स्लेयर, केमनेत्सु नो याइबा, ड्रैगन बॉल और गंडम इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले और पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले मीडिया फ्रेंचाइजेस हैं। और बात करें पार्टिकुलरली पोकेमॉन को अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मीडिया फ्रेंचाइज होने का दावा किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक रहा। आई होप से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा है या फिर आपको इस वीडियो में कोई जानकारी और हासिल करनी थी तो हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और क्या है आपके बचपन का फेवरेट एनिमे और वो कौन सा फेवरेट एनिमे है जिसको आप देखना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जाइए और कमेंट में जाके अपनी राय बताइए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।